हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 8वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरंभ केसर का चेहरा वापस सामने की तरफ घुमाकर उससे बोला, नहीं बोलकर उसने केसर के सिर पर अपना चिन्ह रख लिया और उससे पीछे से पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया। दोनों ही बिना कुछ बोले अपने सामने देख रहे थे। केसर अपनी साइड आई से आरंभ को देखते हुए बोली, क्या हम बीच पर जा सकते हैं? आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं। केसर आरंभ की तरफ पलटकर अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में बोली, सच्ची हम जा सकते हैं ना? मतलब आप सच कह रहे हैं ना हुक्म साहब? आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, हम झूठ नहीं बोलते हुक्मरानी शाह। बोलकर आरंभ ने केसर की नाक पर किस कर लिया। केसर ने वापस पलटकर आरंभ के होठों पर लाइट किस करके बोली, थैंक यू सो मच हुक्म साहब, आप बहुत अच्छे हो। सब कहते हैं कि आप डेविल हो, बट आई नो यू आर माई एंजल, नॉट फॉर ऑल बट फॉर मी यू ऑल। बोलकर केसर आरंभ के सीने से लग गए। वही आरंभ अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसके दिमाग में केसर की हर बात किसी रील की तरह घूम रही थी। आरंभ ने अपना एक हाथ केसर के बैक पर रखा और फिर अपना सिर झुकाकर उसकी लड़की को देखा जो उसके सीने से किसी बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। अचानक आरंभ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरंभ ने झुककर केसर के माथे पर किस किया और फिर सामने देखने लगा। इधर जैसे ही केसर को यह रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो जल्दी से आरंभ से अलग हुई और हड़बड़ाते हुए बोली, हम फ्रेश होकर आते हैं। बोलकर वो बाथरूम में भाग गए। इधर बाथरूम में आकर केसर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हमने अभी सामने से हुक्म शाह को किस किया? बोलते हुए वो इधर से उधर घूमने लगी। केसर अपने नेल्स बाइट करते हुए बोली, अगर वो गुस्सा हो गए तो? नहीं वो गुस्सा क्यों ही होंगे, वो भी तो करते हैं ना हमें किस। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो आरंभ के पास आए और उसने खुद को देखा जो इस वक्त आरंभ की शर्ट में थी। खुद को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए थे जिस कारण उसके इनर वियर और क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। केसर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब उन्होंने भी ये देखा? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हम इतने देर से उनके सामने ऐसे ही थे। पता नहीं अब हुक्म शाह हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। ये कहते हुए उसका मुंह रोने जैसा बन गया। इधर आरंभ अभी भी वहीं खड़ा था और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। आरंभ ने अपना एक हाथ अपने होठों पर रखा जिस पर केसर ने अभी किस किया था। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, इतने सालों में कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की हमने, पर आप हमें बदल रही है हुक्मरानी शाह। बोलकर आरंभ ने अपना सिर ना में हिला दिया और वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। करीब 1 घंटे बाद केसर मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बालों को सुखा रही थी। उसने इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई, तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। केसर ने एकदम से किचन की तरफ देखा और फिर उस ओर बढ़ गई। लेकिन किचन के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फर्श पर तेल की बोतल गिरी हुई थी और शायद इसी के गिरने की आवाज़ उसे आई थी। वहीं आरंभ फ्रिज के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। ऑफकोर्स उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी। उसे हर चीज़ परफेक्ट वे में चाहिए होती थी। केसर धीरे से बोली, ये क्या हालत बना रखी है आपने हुक्म साहब? बोलते हुए उसकी नज़र किचन स्लैब पर बढ़ी गई जहाँ ब्रेड के स्लाइस, पनीर और मसाले इधर उधर पड़ी हुई थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, वो हम आपके लिए सैंडविच बना रहे थे। अभी यहाँ सर्वेंट अवेलेबल नहीं है और बाहर हम आपको खाने नहीं देने वाले। नाउ आई थिंक दिस इज़ नॉट माई जोन। आरंभ की आवाज़ बहुत इरिटेटेड साउंड हो रही थी क्योंकि उसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था।
केसर धीरे से बोली, सैंडविच हमारे लिए, वो भी ऐसे हुक्म सा। बोलते हुए केसर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अगर उसके बनाने का तरीका इतना खतरनाक था तो उसका सैंडविच कितना खतरनाक होने वाला था। ये सब सोचते हुए केसर आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, आह, मुझे लगता है हमें ऑर्डर ही कर लेना चाहिए। आप बताएं, आप क्या खाएंगी? केसर अपने होश में आकर जल्दी से बोली, हुक्मुसा वहीं रुकिए, नीचे तेल गिरा हुआ है, वेट, हम आपके पास आते हैं। केसर की बात सुनते ही आरंभ अपनी जगह पर रुक गया। केसर ने एक बार नीचे देखा जहाँ पर हर तरफ तेल फैला हुआ था। केसर ने अपने कदम संभाल कर रखते हुए आरंभ के पास गई। वो धीरे से बोली, ना, जान बच गई मेरी। बोलकर उसने अपने सिर को आरंभ के सीने पर रख लिया और गहरी सांस ली। केसर को ऐसे देखकर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, हुक्म शाह, आप बाहर जाइए, हम ब्रेकफास्ट बनाकर और ये सब रेडी करके थोड़ी देर में आते हैं। आरंभ केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और यह सब आपको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। केसर कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है। आरंभ अपने सर केसर के सर से जोड़कर बोला, जब तक हमारी नज़रें आप पर है तब तक हमारा गुस्सा काबू में है। लेकिन केसर कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, ओके, हम अभी ये सब साफ कर देते हैं। बोलकर उसने अपनी कमर से आरंभ का हाथ हटाया और अपने काम में लग गई। वहीं आरंभ स्लैब से टिक कर केसर को देखने लगा। उसकी नज़रें बस केसर के ऊपर ही टिकी हुई थी। उसे अपने आसपास से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद केसर उसकी तरफ पलट कर बोली, हमने सब साफ कर दिया और अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। बोलकर उसने गहरी सांस ली। आरंभ ने अपने आसपास देखा और फिर एक गहरी सांस ली, मानो उसे पास आ गया हो, जैसे अभी कुछ देर पहले उसने सब कुछ बिखरा हुआ था और कैसे उसने एक ही पल में एकदम से ठीक कर दिया, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह, जहाँ उसके आने से पहले सब कुछ बिखरा हुआ था। और अब ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और आरंभ ने केसर की तरफ देखा जो सैंडविच बना रही थी। उसके बाल बंधे हुए थे, लेकिन उसकी लठी चेहरे पर आ रही थी। उसके कपड़े की हालत भी कुछ खास नहीं थी। इधर केसर प्लेट में सैंडविच निकालते हुए बोली, देखिए, सैंडविच बन गई हुक्म शाह। इतना आसान तो था, पता नहीं आपको कौन सा इनविजिबल सैंडविच बना रहे थे जो बन ही नहीं रहा था, और उस चक्कर में आपने अपनी और इस किचन दोनों की हालत ख़राब कर ली। आरंभ ने अपने कदम केसर की तरफ बढ़ा दिए। उसने केसर को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और झुककर उसके कंधे पर होठ रख दिए। केसर के हाथ काम करते हुए एकदम से रुक गए। वो धीरे से बोली, हुक्म शाह। उसने तिरछी नज़रों से आरंभ की तरफ देखा। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, आप हमारा मजाक बना रही हैं हुक्मरानी शाह। बोलकर उसने केसर को अपनी तरफ घुमाया। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं हुक्म शाह, हम आपका मजाक क्यों बनाएंगे, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, नज़र हम पर हुक्मरानी शाह। बोलकर उसने केसर का चेहरा ऊपर किया। केसर चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। आरंभ ने उसके बाल को एक तरफ किया और उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करने लगा। केसर धीरे से बोली, आप टेस्ट करेंगे। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच का प्लेट आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, अपने हाथों से खिला दीजिए ना। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। केसर ने सैंडविच का एक टुकड़ा आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले सैंडविच का बाइट ले लिया। केसर आरंभ को अपनी क्यूरियोसिटी नज़रों से देखते हुए उसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी। आरंभ खाते हुए बड़े आराम से बोला, फीकी है थोड़ी। केसर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आरंभ केसर को घूरते हुए बोला,
तो क्या आप यह कहना चाहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं? केसर फटाक से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा मासूम सा बना लिया। आरम वैसे ही बोला, अगर विश्वास नहीं हो तो आप खुद टेस्ट करके देख लीजिए। इतना बोलकर उसने केसर को जल्दी से वो सैंडविच खिला दिया। केसर सैंडविच खाते हुए आरंभ को बोल रही थी। वो जल्दी से सैंडविच खत्म करके बोली, फिक्की कहाँ है? सब कुछ तो ठीक है। बोलते हुए उसने अपने कमर पर हाथ रख लिए और आरंभ को अपनी नीली आंखों से घूरने लगी। आरंभ धीरे से बोला, अच्छा ऐसा क्या? बोलते हुए उसने दोबारा सैंडविच की एक बाइट ली। आरंभ उस सैंडविच को खाते हुए बोला, नाउ इट्स परफेक्ट, इट टेस्ट जस्ट लाइक यू। यह कहते हुए केसर के दोनों गाल बुरी तरह से लाल हो गए। केसर बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, आप फिर से हमें परेशान कर रहे हैं ना हुक्मशाह? आरंभ केसर की नाक पर किस करते हुए बोला, आप बहुत जल्दी समझ जाती हैं हुक्मरानी साहब। केसर कुछ कहते उससे पहले आरंभ का फ़ोन बजा। दोनों की नज़रें आरंभ के फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन की स्क्रीन पर अवनी सिसोदिया का नाम फ्लैश हो रहा था। आरंभ के फ़ोन पर किसी लड़की का नाम देखकर ही केसर की आंखें छोटी हो गई और वो आरंभ के फ़ोन को गुस्से से घूरने लगी। केसर आरंभ के फ़ोन को गुस्से से घूर रही थी। उसने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस एक फ़ोन कॉल ही तो था, लेकिन फिर भी वो एक लड़की का फ़ोन था और ये सब चीज़ें उसे इफ़ेक्ट कर रही थी। ऊपर से इस कॉल की वजह से उसका इतना अच्छा मोमेंट ख़राब हो गया। इधर आरंभ ने बिना केसर के एक्सप्रेशन को नोटिस किया और कॉल पिक किया और अपनी सख्त आवाज़ में बोला, यस मिस सिसोदिया। दूसरी तरफ से अवनी बोली, मिस्टर सिंह, आज दिन में हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप मीटिंग में आ रहे हो ना? एक्चुअली मेरी बात आपके असिस्टेंट से हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि आप मुंबई वापस आ गए हैं, इसीलिए मैं बस आपसे पूछ रही थी। आरंभ केसर के बालों में अपनी उंगली चलाते हुए बोला, बेशक मिस सिसोदिया, यह मीटिंग जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए भी है और हमें उम्मीद है कि लास्ट टाइम की तरह आप दोबारा कोई बेवकूफ़ी ना करें। आरंभ की इस बात को सुनते ही अवनी का चेहरा उतर गया। अवनी धीरे से बोली, लास्ट टाइम के लिए सॉरी मिस्टर सिंह, लेकिन अब मैं आपको शिकायत का कोई दूसरा मौका नहीं दूंगी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई होप सो मिस सिसोदिया। और हाँ मिस सिसोदिया, अगली बार से कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप सीधे हमारे असिस्टेंट को कॉल कर सकती है, आपको सीधे हमसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बोलकर आरंभ ने बिना अवनी की कोई बात सुने ही कॉल कट कर दिया। आरंभ ने केसर को देखा जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। तभी आरंभ की नज़र केसर के चेहरे पर गई। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर रखा था। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके बोला, क्या हुआ आपको? केसर एकदम से अपने होश में आकर बोली, कुछ नहीं, हमें क्या होगा। बोलकर केसर फ्रिज की तरफ चली गई। केसर फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोली, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं हुक्मशाह। बोलते हुए केसर जैसे ही पलटी वो एकदम से आरंभ के सीने से टकरा गई। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके बोला, टेल मी हुक्मरानी साहब, क्या पूछना है आपको हमसे? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, आपको कैसे पता? आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, आपको नहीं पता है हुक्मरानी साहब, लेकिन आपकी जुबान से ज़्यादा आपकी ये आंखें बोलती है और आपकी आंखों को पढ़ना हमें बहुत अच्छे से आता है। केसर धीरे से बोली, वो ये अवनी कौन? बोलते हुए उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। आरंभ ने झुककर केसर के गालों को सहलाते हुए बोला, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर मिस्टर अधिराज सिसोदिया की भतीजी है और इस वक्त हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, ओह ओके। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, आप जेलस हो रही हैं? हमें नहीं पता था कि हमारी हुक्मरानी सा जेलस भी होती है। बोलते हुए उसकी आंखें शरारत नज़र आ रही थी। केसर जल्दी से बोली, जेलस? हम जेलस नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम बस नॉर्मली आपसे पूछ रहे थे। बोलते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। आरंभ केसर की आंखें गौर से देखते हुए बोला, नॉट अगेन, ऑलरेडी टोल्ड यू, योर टंग स्पीक मोर देन योर आइज कैन शो।
केसर अपने हाथों को एक दूसरे से उलझाते हुए बोली, मतलब हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों, और अब आप हमें टीज़ नहीं करेंगे, बोलकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आरंभ को देखा। आरंभ झुककर उसके कान में बोला, हमें आपका ये नया अंदाज बहुत पसंद आया, लाइक व्हेन यू फील जेलस ओनली फॉर मी। बोलते हुए उसने केसर का और अपना हाथ फिर से लगाया और उसके कान पर किस करते हुए पीछे हट गया। आरंभ ने कुछ पल केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर अगले पल उसने अपने छोड़ दिया। केसर कुछ पल वहाँ खड़ी रही और अगली पल वो भागते हुए ऊपर की तरफ चली गई। आरंभ ने सर टेढ़ा करके उसे देखा। दूसरी तरफ ऑफिस में अवनी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मैगजीन था जिसमें उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। उस आर्टिकल में उसकी और आरंभ की एक फ़ोटो भी पब्लिश की गई थी जितने दिनों वो एक साथ खड़े थे। अवनी धीरे से बोली, बहुत कुछ किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए मिस्टर सिंह, लेकिन यह सारी चीज़ें बेकार हैं मेरे लिए तब तक जब तक आपको पा न लूँ। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई। इधर आरंभ ऑफिस आ चुका था। वो अपने फ़ोन में कुछ करते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। मल्हार भी उसके साथ ही था। आरंभ एलिवेटर में एंटर करते हुए मल्हार से बोला, अमर प्रताप सिंह की क्या अपडेट है? मल्हार ने कुछ पल रुककर बोला, पूरे राजस्थान में अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। हमें लगता है कहीं न कहीं उसे अंदाज़ा हो गया है कि इसके पीछे आप हैं। यह सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपनी शांत आवाज़ में बोला, यही तो हम चाहते हैं मल्हार। मल्हार कुछ बोलता उससे पहले एलिवेटर का दरवाज़ा खुला और मिस्टर सिसोदिया के साथ उनका असिस्टेंट अंदर आया। मिस्टर सिसोदिया आरंभ को देखकर बोले, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए, हम आपसे ही मिलने आने वाले थे। आरंभ ने मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मिस्टर सिसोदिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, एक्चुअली कल दिवाली है और हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ कुछ दोस्त और कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस क्लाइंट को इनवाइट किया है हमने, और हम चाहते हैं कि इस पार्टी में आप भी आए। आप आएंगे ना मिस्टर सिंह? आरंभ कुछ पल रुककर बोला, इनविटेशन के लिए थैंक यू मिस्टर सिसोदिया, लेकिन हम दिवाली हमेशा अनाथ में बच्चों के साथ मनाते हैं। श्री सिसोदिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर सिंह कि आप उन अनाथ बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन हम सच में चाहते हैं कि आप पार्टी में आएँ, थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन आइएगा ज़रूर। आरंभ कुछ पल भर रुककर बोला, ओके आई विल। बोलकर आरंभ लिफ्ट से निकल गया। ऐसे ही पूरा दिन निकल चुका था। रात को आरंभ की कार उसके विला के बाहर आकर रुकी। आरंभ ने अपनी वॉच में टाइम देखा जहां रात के 11 बज रहे थे। आरंभ जैसे ही हॉल में पहुंचा उसकी नज़र एकदम से केसर पर गई जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ में एक बुक थी। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, लगता है कल से जल्दी आना पड़ेगा। माना किया था हमने कि हमारा इंतज़ार न करें, लेकिन आप जिद्दी काफ़ी हैं हुक्मरानी सा। आरंभ केसर के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। केसर छोटे से बच्चे की तरह खुद में ही सिमट कर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर किया हुआ था। वह सोते वक्त बेहद मासूम लग रही थी। आरंभ ने केसर के माथे पर किस कर लिया और उसके हाथ से बुक लेकर कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। नींद में केसर हल्का सा कसमसाई और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी नींद भरी आंखों से आरंभ को देखा और धीरे से बोली, आप आ गए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त केसर की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि आरंभ उसे ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आप हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम आ गए। ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो उठकर बैठते हुए बोली, अब चेंज कर लीजिए, हम आपके लिए खाना निकाल देते हैं। बोलकर वो खड़ी हो गई। आरंभ केसर का हाथ पकड़ बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्लाइंट के साथ डिनर करके आए हैं। केसर धीरे से बोली, ओह अच्छा। बोलते हुए वो अवनी के बारे में सोचने लगी। केसर अपने मन में बोली, क्या हुक्म सा।
उस अवनी के साथ गए थे। नहीं नहीं केसर कुछ गलत नहीं सोचना, वह बस उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर है। आरम एकदम से उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, कहाँ खो गई आप हुक्मरानी साहब। बोलते हुए उसने अपना ब्लेजर सोफे पर निकाल कर फेंक दिया। केसर धीरे से बोली, नहीं नहीं, वो तो हम कल के बारे में सोच रहे थे। कल दिवाली है और अभी तक पूजा की कोई तैयारी भी नहीं हुई। आरम ने केसर को अपने पास खींचकर बोला, सब हो जाएगा, हमने पहले से ही मल्हार को सारी बातें बता दी हैं, वो ये सब संभाल लेगा और अब आप बस हम पर ध्यान दीजिए। केसर एकदम से आरम के चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप पर ध्यान? लेकिन हमारा ध्यान तो हमेशा आप पर ही होता है। बोलकर वो मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के नेक में अपना चेहरा छुपाकर उसकी चंदन की खुशबू महसूस करते हुए बोला, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आप चलकर देखेंगे हमारे साथ। बोलकर वो केसर से अलग हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। केसर धीरे से बोली, सरप्राइज़, वो भी हमारे लिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आरंभ केसर की नोज पर किस करके बोला, यस आपके लिए, क्योंकि आप हमारी वाइफ है और ये तो हमारा हक है ना। केसर ने जल्दी से अपने सिर को हिला दिया और अपनी चमकती आंखों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने अब एक बार अपना फ़ोन निकालकर टाइम चेक किया और फिर केसर को देखकर बोला, लेट्स गो। बोलकर उसने केसर का हाथ पकड़ लिया। केसर धीरे से बोली, क्या हम ऐसे जाएंगे? ये सुनते ही आरंभ ने उसे ऊपर से नीचे देखा। इस वक्त केसर ने बेबी ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके बालों का मैसी बन बना हुआ था। आरंभ ने आगे बढ़कर केसर के बालों को खोला और अगले ही पल में उसके काले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। आरंभ ने उसका हाथ पकड़कर बोला, नाउ इट्स परफेक्ट। बोलकर वो उसे वहाँ से ले गया। केसर धीरे से बोली, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और आरंभ ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए बोला, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बोलकर वह खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद आरंभ ने अपनी कार एक जगह पर आकर रोकी। केसर ने कार के साइड बाहर देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। केसर एक्साइटेड होते हुए बोली, बीच। बोलते हुए उसने आरंभ को गले लगा लिया। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच हुक्म साहब, आप बहुत अच्छे हैं हुक्म साहब, यू आर द बेस्ट हुक्म साहब। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, अब कार में ही रहना है या फिर बाहर भी जाना है? यह सुनते ही केसर आरंभ से अलग हुई और कार का गेट खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। केसर पानी के पास आ गई और उसी के साथ वह ठंडा पानी उसके पैरों को छूते हुए वापस जाने लगा। केसर अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, यहाँ कितना सुकून है ना हुक्म साहब। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त केसर के बाल हवा में उड़ रहे थे, साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी जो उसके सुकून को बयां कर रही थी। आरंभ वहीं कार से टिककर केसर को देखने लगा। वो धीरे से बोला, क्या करवा रही हैं आप हुक्मरानी साहब, जो कभी खुद के लिए नहीं किया और ना ही कभी किसी और के लिए करने की सोची, वो आप हमसे करवा रही हैं। तभी केसर आरंभ की तरफ पलट कर बोली, हुक्म साहब आप वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए ना। बोलकर उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और पीछे पलट गई। आरंभ ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और फिर केसर की ओर बढ़ गया। केसर एकदम से मुड़ी और आरंभ से टकरा गई। आरंभ ने अपने हाथ केसर की कमर पर रख दिए। केसर अपने हाथ को आरंभ के कंधे पर रखकर बोली, आप हर बार हमारे पीछे आकर क्यों खड़े हो जाते हैं? आरंभ केसर को पलटकर उसके कान के पास जाकर बोला, क्योंकि हमें पसंद है। बोलकर उसके कान पर हल्का सा बाइट कर लिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर की पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी। वहीं आरंभ का एक हाथ उसके कंधे पर था
और दूसरा उसके पेट पर। केसर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरंभ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके साथ में उसने चुटकी बजाई। अचानक आसमान से एक जोर की आवाज़ आई। केसर की नज़र सीधे आसमान की तरफ चली गई। ऊपर आसमान में फायरवर्क हो रहे थे। उसी के साथ वहाँ हैप्पी सेकेंड मंथ एनिवर्सरी लिखा हुआ था। ये देखकर केसर के चेहरे की बड़ी सी स्माइल आ गई। आज से पहले शायद ही उसने कभी इतना स्पेशल फील किया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। आरंभ केसर के कान में बोला, हैप्पी सेकेंड मंथ एनिवर्सरी हुक्मरानी सा, बोलकर उसने हल्के से उसके कानों को चूम लिया। केसर ने पलट कर आरंभ की ओर देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। इस वक्त दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। केसर धीरे से बोली, आपको याद था? आरंभ उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, आपके साथ बिताए किसी भी लम्हे को हम भूल नहीं सकते हुक्मरानी सा, बोलकर उसने केसर के आंसू साफ किए और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आरंभ वैसे ही बोला, पहली बार हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन दूसरी और आने वाली हर एनिवर्सरी पर हम आपके साथ रहेंगे और मिलकर हम इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करेंगे एंड इट्स माय फॉर एवर प्रॉमिस। और आरंभ प्रताप सिंह अपना वादा बहुत शिद्दत से निभाता है, ये हर कोई जानता है, बोलते हुए उसकी पकड़ केसर के कमर पर कस गई। उसने केसर के अपने और करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ की कॉलर को कसकर मुट्ठी में भर लिया और उसे रिस्पॉन्स देने लग गई। उन दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे और आरंभ के एक हाथ केसर के बालों में था, वहीं दूसरा हाथ उसकी कमर सहला रहे थे। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते ही जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींच लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टांग को केसर के मुंह में एंटर किया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरे तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों की टांग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ जैसे केसर से अलग हुआ, उन दोनों के होठों के आसपास सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों ही लंबी और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आरंभ को देख रही थी। उसकी धड़कनें बुरी तरह से शोर कर रही थी और न चाहते हुए भी उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई थी। आरंभ ने हल्के से उसके कान पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। केसर ने चुपचाप उसके सीने पर अपने हाथ रख लिए। उसकी नज़र अभी भी झुकी हुई थी। आरंभ धीमी आवाज़ में बोला, क्या हुआ हुक्मरानी सा, सरप्राइज़ पसंद नहीं आया क्या? केसर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, लोग कहते हैं तोहफा देने वाले की कीमत नहीं, उसकी नीयत देखी जाती है। इतना बोलकर वो रुकी और उसने सर उठाकर आरंभ की आंखों में देखा और धीरे से बोली, लेकिन हम कहते हैं आपकी तरफ से दिया गया हर तोहफा हमारे लिए अनमोल है, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, क्या इतने खास हैं हम आपके लिए? केसर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हमारी नज़रों से देखा होता तो आपको पता चलता कितने खास हैं आप हमारे लिए। जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देखा भी है, चांद में भी दाग है पर ना तुझमें एक भी। आरंभ केसर के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा तब तो इस खास का तोहफा भी तो मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आज इतना खास दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ। क्या कहती हैं हुक्मरानी सा, बोलते हुए वो केसर के ऊपर झुकने लगा। केसर मुस्कुराई और आरंभ को हल्का सा धक्का देकर बोली, उससे पहले हमें पकड़ तो दिखाइए, बोलकर वो अपने कदम पीछे लेने लगी। आरंभ उसे देखकर बोला, चैलेंज? केसर जल्दी से बोली, समझ सकते हैं, आपकी मर्जी, बोलकर वो भागने लगी। आरंभ ने अपने कदम केसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देन चैलेंज एक्सेप्टेड, बोलकर वह खुद भी ऐसा कहकर केसर की तरफ भागने लगा।
केसर हंसते हुए बोली, कोशिश करके देख लीजिए, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे। बोलकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी बीच पर किसी म्यूजिक की तरह साउंड कर रही थी। इस वक्त वहाँ आसपास कोई नहीं था और आरम भी यहाँ अपने बॉडीगार्ड को लेकर नहीं आया था। आरम उसके पीछे भागते हुए बोला, चलो अब आपकी इस गलतफहमी को भी दूर कर देते हैं। केसर ने एकदम से पीछे पलट कर देखा। आरम कब तक उसकी बेहद करीब आ चुका था। केसर भाग रही थी कि तभी आरम ने एकदम से कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल दोनों साथ में नीचे गिर गए। आरम नीचे था और केसर उसके ऊपर। वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आरम को हैरानी से देख रही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर दोनों ही हंस दिए। आरम केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अब हार गई हुक्मरानी साहब। केसर आरंभ के सीने पर अपना चिन्ह रखकर धीरे से बोली, आपसे जीतना भी कौन चाहता है हुक्म साहब। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे से आरंभ के सीने में छुपा लिया। केसर के जवाब को सुनकर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने बिना कुछ बोले केसर के बालों को किस किया और उसे अपने बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में उसे केसर की ठहरी हुई सांसें अपने सीने पर फील हुई। आरंभ ने अपना सिर झुकाकर केसर की तरफ देखा, जो कि सो चुकी थी। आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह का समय। केसर इस वक्त वॉशरूम में थी और वो लगातार वॉमिटिंग किए जा रही थी। आरंभ वहाँ पर नहीं था। वह सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। केसर 10 मिनट पहले ही सोकर उठी थी और उठते ही उसे वॉमिटिंग होने लगी। केसर ने अपना चेहरा साफ किया और खुद से बोली, अच्छा हुआ हुक्म सा यहाँ नहीं है, वरना वो परेशान हो जाते। उसे अब बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद केसर वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसके बाल गीले थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। केसर की नज़र बेड के पास रखी ट्रॉली की तरफ गई, जिसमें खाना रखा हुआ था। आरंभ के कहने पर मल्हार ने कल ही यहाँ सर्वेंट अवेलेबल करवा दिया था। खाना देखते ही केसर को भूख लगने लगी। वो झट से जाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने लिए खाना निकालने लगी। खाने की एक बाइट लेते ही उसकी आंखें बंद हो गई। केसर खुद से बोली, आजकल ना हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी है। बोलकर उसने अपना सिर हिला दिया और अपने खाने पर फोकस करने लगी। शाम का वक्त। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और आरंभ बाहर से आया। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। वो मिरर के सामने गया और घड़ी पहनते हुए बोला, मल्हार, हम राजस्थान में हो या मुंबई में, इसमें हुक्मरानी शाह के ऊपर जो खतरा है वो टल नहीं जाएगा। अमर प्रताप सिंह के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा अंश इस दुनिया में ना आए। आप विला की सुरक्षा 2 गुना करवा दीजिए। पिछली बार जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से मल्हार ने ऐसा कहा जिसे सुनकर आरंभ ने अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दिया और उसे निकालकर टेबल पर रख दिया। मिरर में खुद को अक्ष को देखते हुए आरंभ धीरे से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनने देंगे हुक्मरानी शाह। कुछ देर बाद आरंभ जैसे ही नीचे आया, उसकी नज़र केसर पर ठहर गई, जो इस वक्त घर के बने मंदिर में खड़ी थी और दिए जला रही थी। केसर ने मल्टी कलर वाला लहंगा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल खुले थे और उसने अपने बालों में सफ़ेद फूल लगा रखे थे। वहीं केसर ने जैसे ही अपना सर उठाया, उसके सामने आरंभ की नज़रों से जा मिली और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया, जुल्फ़े ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ये आईने क्या दे सकेंगे तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर। कभी हमारी आंखों से आकर पूछो, कितने लाजवाब हो तुम।
केसर धीरे से बोली, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं हुक्म साहब। बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तारीफ तो बहुत छोटा शब्द है हमारे लिए, हम तो अपने जज्बात बयां कर रहे हैं। केसर की नज़र अपने आप ही झुक गई, उसके गाल हल्के लाल हो गए। आरंभ ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके माथे को चूम लिया। केसर की आंख खुद ब खुद बंद हो गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। केसर ने आरंभ की आंखों में देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास लेकर गई। तभी वहीं एक मेड आई। उसके हाथ में एक थाल थी जिसमें एक पगड़ी रखी हुई थी। केसर ने उस थाल से पगड़ी उठाई और आरंभ के पास जाकर उसे पगड़ी पहनाने लगी। इस वक्त केसर आरंभ के बेहद करीब थी। वहीं आरंभ की नज़र केसर के चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर धीमी सी आवाज़ में बोली, हो गया, और अब आप हमें ऐसे देखना बंद करें। आरंभ वैसे ही बोला, और हम आपको क्यों न देखें हुक्मरानी साहब, आपको देखने का पूरा हक है, हमें बीवी है आप हमारी और यह हक सिर्फ हमारा है। आरंभ की बात सुनते ही केसर की धड़कन बुरी तरह से शोर करने लगी। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ झुककर बोला, आपकी धड़कनें इतनी शोर क्यों कर रही है हुक्मरानी शाह? केसर हकलाते हुए बोली, वो पूजा का समय हो गया। बोलकर वो जल्दी से मंदिर की तरफ चली गई। उसे इस तरह खुद से बचकर भागता देखकर आरंभ ने अपना सिर हिला दिया और खुद भी उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने पूजा खत्म की और फिर साथ मिल कर दिए जलाए। ये उन दोनों की साथ में पहली दिवाली थी। आरंभ ने केसर को देखा जो मेड्स को समझा रही थी। आरंभ केसर की ओर बढ़ गया। इधर केसर जैसे ही पलटी, वो एकदम से आरंभ के सीने से जा टकराए। केसर अपनी नाक सहलाते हुए धीरे से बोली, आउच हुकुम साहब, अब बार बार हमारे पीछे क्यों आकर खड़े हो जाते हैं, लग गई ना हमें, देखिए। आरंभ ने केसर के हाथ उसकी नाक से हटा दिया और उससे बोला, दिखाइए हमें कहाँ लगी है आपको। बोलकर उसने उसकी नाक को देखा जो कि लाल हो चुकी थी। ये देखते ही आरंभ धीरे से बोला, सच अ सेंसिटिव वाइफ आई गॉट। इतना बोलकर आरंभ ने अगले ही पल केसर को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। केसर आरंभ के गले में अपनी बाहें डालकर जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं हुक्म साहब प्लीज़। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। आरंभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने कॉफ़ी टेबल पर बैठ गया। केसर आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। केसर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर बोली, इसमें क्या है हुक्म साहब? आरंभ ने केसर के बालों को एक तरफ करते हुए बोला, खुद ही खोल कर देख लीजिए। केसर ने अपने होठों को बाइट किया और उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स के अंदर एक प्लेटिनम का ब्रेसलेट था। ये देखते ही केसर की आंखें चमक उठी। केसर धीरे से अपने सॉफ्ट वॉइस में बोली, ये हमारे लिए है हुक्म साहब। वह अपनी चमकती आंखों से आरंभ को ही देख रही थी। आरंभ उस बॉक्स से ब्रेसलेट निकालकर उसे केसर के हाथों में पहनाते हुए बोला, हमने आपको दिया है, मतलब आपके लिए ही है। बोलकर उसने केसर के हाथों को अपने होठों से चूम लिया। केसर के गाल हल्के से लाल हो गए। केसर धीरे से बोली, असर मतलब हुक्म साहब। बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, मतलब हम और आप। बोलते हुए उसकी नज़र केसर के होठों पर ठहर गई। केसर कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरंभ की इस हरकत पर केसर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। केसर ने अपनी तिरछी निगाहों से आसपास खड़े नौकरों को देखा जो इस वक्त अपना सिर झुकाए वहाँ खड़े थे। केसर आरंभ के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर पाती उससे पहले ही आरंभ ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और उसे और अपने करीब खींच लिया। केसर का चेहरा अब रोने जैसा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। आरंभ जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी क्योंकि उसे पता था कि आरंभ को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
और कुछ ऐसा भी नहीं था जो आरंभ पहली बार कर रहा था, लेकिन वो क्या करे, उसे तो ऐसे सबके सामने शर्म आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी गला साफ करने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही आरंभ ने केसर को छोड़ दिया और उसने मल्हार को देखा, जो ऑकवर्डली अपनी जगह पर खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था। मल्हार को देखते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। केसर ने बिना कुछ बोले अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपा लिया। आरंभ केसर की पीठ पर हाथ रख कर बोला, व्हाट हैपेंड? मल्हार आरंभ की तरफ देखकर बोला, हुक्म सा, वो मिस्टर सिसोदिया का कॉल आया। वो पूछ रहे हैं कि आप पार्टी में आ रहे हैं या नहीं। आरंभ कुछ पल रुक कर बोला, हाँ। मल्हार ने अपना सिर हिला दिया और वो वहाँ से चला गया। मल्हार के जाने के बाद आरंभ ने केसर को देखा, जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। आरंभ ने चारों तरफ देखा, जहाँ सब अपना सर झुकाए खड़े थे। आरंभ झुककर केसर के कान में धीरे से बोला, वो चला गया है। यह सुनते ही केसर आरंभ से अलग हो गई, लेकिन वो अभी भी नीचे ही देख रही थी। आरंभ ने अपना सिर हिला दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही केसर ने राहत की सांस ली और आरंभ की तरफ घूर कर देखी। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ झुककर बोला, ऐसे मत देखिए हुक्मरानी साहब, वरना हमें आपको कमरे में ले जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी और फिर हम पार्टी के लिए 2-3 घंटे यूं ही लेट हो जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलकर उसने केसर को देखते हुए एक आई विंक की। केसर हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और फिर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, ऐसे मुंह खुला नहीं छोड़ना चाहिए हुक्म रानी साहब, कुछ भी एरोटिक हो सकता है। ये सुनते ही केसर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर आरंभ की बात का मतलब समझते ही उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है। केसर हैरानी से आरंभ को देखते हुए उससे बोली, कितना गंदा सोचते हैं आप हुक्म साहब, बोलकर वो जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अवनी मिस्टर सिसोदिया के पास आकर बोली, बड़े पापा, मिस्टर सिंह से आपकी बात हुई है क्या? मेरा मतलब वो आज पार्टी में आ रहे हैं या नहीं? मिस्टर सिसोदिया ने अवनी के सर पर हाथ रखकर बोले, अवनी, हमारी बात उनके असिस्टेंट से अभी कुछ देर पहले ही हुई है। मिस्टर सिंह आ रहे हैं, इनफैक्ट वो आते ही होंगे। अवनी ने गहरी सांस लेकर बोली, आप आज बात करेंगे ना मिस्टर सिंह से, आई मीन हमारी और उनकी शादी के बारे में? मिस्टर सिसोदिया ने हल्के में मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम उनसे बात करेंगे, आफ्टर ऑल हमें अपनी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी है। ये सुनते ही वह मुस्कुरा दी। तभी एक रोज़ वहाँ आकर रुकी। रोल के रुकते ही सबका ध्यान उस तरफ चला गया। बेशक सभी को ये आइडिया था कि उस कार के अंदर कौन हो सकता है। इधर अवनी एक्साइटेड होते हुए भी, लगता है मिस्टर सिंह आ गए, बोलकर वो जल्दी से उस तरफ चली गई। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर उस रोल्स रॉयल का डोर ओपन किया। आरंभ बाहर आया और दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ आते ही आरंभ एकदम से रुक गया और उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सबकी नज़र इस वक्त आरंभ की तरफ थी कि गाड़ी से आखिर निकलने वाला कौन है। इधर केसर धीरे से बोली, हमारा आना ज़रूरी है, मतलब हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते और ऐसे बिना बुलाए हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रख उसे सहलाते हुए बोला, बस कुछ देर की बात है और वैसे भी हम हैं ना आपके साथ। केसर ने एक गहरी सांस ली और आरंभ के हाथ में अपना हाथ रखकर बाहर आ गई। अब तक उसका चेहरा आरंभ की तरफ था। उसके चेहरे के एक तरफ को उसके बालों ने ढका हुआ था, इसलिए किसी को भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर सबके सामने आ गया। आरंभ को एक लड़की के साथ देखकर सब वहाँ जितने भी लोग थे, सबने कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने आरंभ के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। वहीं मिस्टर सिसोदिया अपनी जगह फ्रीज हो चुके थे। उसकी नज़र केसर की नीली आंखों पर ही टिकी हुई थी। केसर की आंखों को देखते ही उनके सामने एक छोटे बच्चे का चेहरा घूम गया। उन्होंने एकदम से अपनी मुट्ठी बना ली। आरंभ के वहाँ आते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा
हो नहीं सकता था कि कोई भी मुँह उठाकर उसके पास चला जाए। इधर आरंभ बिना किसी पर ध्यान दिए मिस्टर सिसोदिया की तरफ बढ़ गया। वो केसर का हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ गया। तभी केसर का लहंगा उसके सैंडल में उलझ गया। वो एकदम से रुकी। आरंभ उसे देखकर बोला, क्या हुआ रानी शाह? केसर मुँह बनाते हुए बोली, वो हमारी सैंडल शायद खुल गई। उसके इतना बोलते ही आरंभ झुक गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। केसर 2 कदम पीछे हटकर धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं हुक्म साहब? वह आरंभ को उसके घुटनों पर बैठा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो सबको कोई सदमा ही लग गया हो। वो आरंभ प्रताप सिंह थे, इंडिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली का बड़ा बेटा और राजस्थान का हुक्म साहब। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो भी एक लड़की के सामने। आखिर कुछ तो खास बात होगी उसमें या उस लड़की में जिसने राजस्थान के हुक्म शाह को अपने कदमों में झुका दिया। सबके दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे। आरंभ ने केसर की सैंडल को ठीक किया और उठाकर केसर से बोला, हो गया, अब चले। वहीं केसर हैरानी से आरंभ को देख रही थी। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो ऐसे कैसे सबके सामने ये कर सकता था? तभी उसकी शांति को भंग करते हुए राजवीर बोला, क्या आपकी तारीफ जान सकता हूँ मोहतरमा? उसके इतना कहते ही आरंभ और केसर ने राजवीर को देखा। राजवीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जिस लड़की ने बिजनेस इंडस्ट्री के किंग और इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली के हुक्म शाह को अपने कदमों में झुका दिया, वह लड़की कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। आरंभ राजवीर की तरफ देखकर बोला, पहली बार आपने कोई ढंग की बात कही है मिस्टर राजवीर महाजन। वेल शी इज़, इतना बोलकर वो रुका और उसने केसर की तरफ देखा। आरंभ एकदम से केसर को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करके बोला, द ओनली वुमन हु कैन ब्रिंग मी डाउन ऑन माई नीज इज़ नन अदर दैन माई वाइफ केसर आरंभ प्रताप सिंह। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यही रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।